अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं प्राइमेट। राज्यसभा की सीटें भी बिकने लगी हैं। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व महासचिव और राज्यसभा सांसद अब ये कहते हुए नजर आए कि राज्यसभा की सीटें बिकती हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो बस इतना था कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अगर कोई एलिजिबिलिटी आपको चाहिए तो वो है पैसा। या ये कहने वाले कोई और नहीं, हरियाणा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक सीट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का खेल चलता है। वीरेंद्र सिंह के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अगर लोग राज्यसभा की सीट के लिए 100 करोड़ रुपए तक देने को तैयार हैं, तो सीट मिलने के बाद वो जनता की कितनी सेवा करेंगे, यह भी साफ हो गया है। देखते रहिए प्राइमेट, क्योंकि आज इसी विषय पर होगी चर्चा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। हालांकि बाद में 100 करोड़ वाले अपने बयान पर वीरेंद्र सिंह ने सफाई भी दी, लेकिन उनका यह बयान काफी कुछ कह गया। क्या वाकई राज्यसभा की एक सीट की कीमत 100 करोड़ रुपए है? घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी केंद्र की यूपीए सरकार का दामन एक बार फिर शाह हो गया है। अब तक विपक्ष सरकार के दामन पर कीचड़ उछालने का काम करता आया है, लेकिन इस बार कांग्रेस के अपने नेता ने ही उनकी किरकिरी करा दी है। यमुनानगर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रेल मंत्री की कुर्सी योग्यता के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए दान देना पड़ता है। वीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट मिल जाती है। राज्यसभा का एंट्री करने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़ और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया, 20 करोड़ रुपए मैंने बचा। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? वीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस तिलमिलाई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर जवाब मांगेगी। 20 अगस्त को हरियाणा में कांग्रेस की रैली है। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व महासचिव वीरेंद्र सिंह यमुनानगर में कार्यकर्ताओं को न्योता देने गए थे, लेकिन सवाल जवाबों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सिंह अपने दिल का दर्द नहीं छिपा पाए और बातों ही बातों में केंद्र की यूपीए सरकार पर बयानों के तीर छोड़ गए। ऐसी सरकार और ऐसी राजनीति मंजूर नहीं मुझे। मैं ये चाहता हूं कि राजनीतिक शक्ति ऐसी आप में जागृत हो। आप श्रीमती सोनिया गांधी को भी यही उस दिन प्रदर्शन करना। सरकार के खिलाफ आग उगलने वाले वीरेंद्र सिंह किस दान की तरफ इशारा कर रहे थे ये तो साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने 100 करोड़ में सांसद बनने की बात कहकर यूपीए सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस विवादित बयान देने वाले पूर्व महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। एक कहावत हमारे हिंदुस्तान में बड़ी प्रचलित है, अक्सर बड़े बुजुर्ग उसको कहते भी हैं, घर के लोग भी बच्चों को सिखाते हैं कि देखो घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस ने भी बहुत सिखाया होगा, लेकिन तब क्या करें जब अपना की बोले और कोई उसे चुप कर ना पाए। यही कुछ हालत हो रही है इस वक्त वीरेंद्र जी की, क्योंकि वो कह रहे हैं इसलिए उनकी बात की जो ऑथेंटिसिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है पार्टी का, कि अगर कोई सांसद कोई नेता ऐसी बातें कहता है तो उसको नजरअंदाज जो है करना बड़ा मुश्किल, आप इग्नोर नहीं कर सकते। हकीकत क्या है, वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, ये सिर्फ अफवाह के, चर्चा के, नाराजगी है, गुस्सा के, क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे बहुत होनहार गेस्ट मौजूद हैं। दुष्यंत कुमार शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से, शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक कुमार हैं बीजेपी से, अशोक जी बहुत बहुत स्वागत।
अरुण कुमार श्रीवास्तव जेडीयू से हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फजल इमाम मलिक साहब बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी, और हमें बताएंगे कि आखिरकार राजनीति में ऐसे राजनीतिज्ञ जो समय समय पर अपनी अपनी पार्टियों के बारे में ऐसा खुलासा करते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है? वो सच बताना चाहते हैं या सच को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखना चाहते हैं, या अपनी ही सरकारों से नाराज होने के बाद उन्हें आईना दिखाना चाहते हैं? क्या बात है, ये उनसे जरूर पूछेंगे। सबसे पहले दुष्यंत जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे एक मित्र हैं, 100 करोड़ में डील हुई, 20 करोड़ रुपए बच गए, उन्होंने कहा 80 करोड़ में बात बन गई। राज्यसभा सांसद तो वो भी रहे थे, क्या उनकी भी एंट्री राज्यसभा में इसी प्रोसेस से हुई थी कि आपकी पार्टी में यही चलन है, ऐसे ही आना जाना होता है? आपने जो मुझसे प्रश्न किया है जी जी, उसके पूर्व में वो इसका आंसर खुद दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक तो वो किसी पूर्व सांसद की बात कर रहे हैं जी, अपने से पूर्व कोई सांसद की भी बात कर रहे हैं जी, एक तो उसमें उनका आंसर है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश किया। ये बात चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद कही है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि वो कोई बात ऐसी नहीं कह रहे हैं जो जिस पर क्वेश्चन मार्क लगे। लिहाजा उन्होंने, हो सकता है कि जो देश की वर्तमान स्थिति है जिसमें ऐसा भी रहा है कि सांसद घूस लेते पकड़े गए हैं, तो इन सब बातों को कंसीडर करते हुए कोई बयान दिया हो, लेकिन उस सब को तर्क संगत बनाने के लिए ये जरूरी है कि उनके खुद के बयान पर गौर किया जाए, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तोड़ना और मरोड़ना क्या होता है अशोक जी? क्या होता है ये? मीडिया क्या आपके बयानों को एडिट कर देता है? क्या हम आपकी शब्दावली बदल देते हैं या सेटिंग इधर उधर कर देते हैं? ऐसा तो हम कभी नहीं करते। आपको लगता है कि वीरेंद्र जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया? क्योंकि आपने क्लियर बहुत क्लिप सुनी होगी, एक एक लाइन उन्होंने सटीक तरीके से कही और बड़े स्पष्ट तरीके से सुनाई भी दे रही है कि हमारे जो मित्र हैं उनकी 100 करोड़ की डील में 20 करोड़ बच गए। आपसे मैं लूंगी रिएक्शन दुष्यंत जी, पहले मैं चाहती हूँ अशोक जी बताएं इस पर क्या रिएक्शन उनका। देखिए वंदना जी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, मुझे एक दो मिनट समय दीजिएगा। जी जी। आजकल पता नहीं कांग्रेस में क्या है, अगर प्रवक्ता कोई बयान देते हैं तो वो कहते हैं ये उनका निजी राय है, हाँ, ये पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जी जी इनके महामंत्री कहते हैं बहुत टंच माल है, जी जी, फिर कहते हैं ये मेरा कहने का उद्देश्य वो नहीं है। जी, महिलाओं के लिए टंचमाल शब्द उपयोग शायद वो अपने किसी कारण से कहे हों, लेकिन जहां तक हम लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जी जी, ये एक व्यंग का शब्द होता है। लेकिन अभी हो सकता है शायद कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का आ जाए कि ये वीरेंद्र जी का निजी मामला है। जी जी, कुल मिला के क्या कि जो अगर गलत करें इनके नेता तो वो नेता नहीं करता, मीडिया करता है। और ये जो बयान दे कोई 5 रुपए का, कोई 12 रुपए का, कोई 1 रुपए का, तो ये उनका निजी मामला हो जाता है। जी जी, शायद अभी थोड़ा इंतजार करिए, कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पे भी आ जाएगा कि ये इनका हमारा, निजी- हाँ, ये पार्टी इनका का निजी मामला मामला है, हाँ, ये हाँ, पार्टी का मामला नहीं है। जी जी जी, ये कांग्रेस आजकल ट्रेंड है उनका, नहीं ट्रेंड फैशन नहीं, वो है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने की स्थिति में है। जब कोई डूबने लगता है तो वो दाएं बाएं हाथ पैर मारता है, बौखलाहट में कुछ बोलता है, करता है। जी, आजकल ये लोग कुछ इस हिसाब से चल रहे हैं। जी जी, दुष्यंत बाकी- जी, अशोक जी जो कह रहे हैं वो इनका अपना अपोजिशन का रुख है, जी, और स्वाभाविक है कि ये यही बात कहेंगे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह इसको खुद ही क्लैरिफाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं, किया और वो क्या कह इसमें सकते थे भी किसी- दुष्यंत जी? इसके अलावा फिर वो क्या भी कह सकते थे आप कि तोड़ बताइए- मरोड़ के आप पेश बताइए, किया है? जो आदमी खुद जिससे प्रश्न पूछा गया हो, जी, जिसका आंसर भी खुद ही हो, तो उसमें किसी थर्ड की क्या जगह बनती है? मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई तीसरा आदमी कंसर्न है। वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अभी भी CWC मेंबर हैं। आप उनको ये ना समझे वो खाली आपके हिमाचल चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं। सभी मेरे स्टेट के भी रहे हैं, उत्तराखंड के भी रहे हैं, दिल्ली के भी रहे हैं, हिमाचल के भी रहे हैं जी। और वो अभी अच्छा, तो लेकिन इतना तो मानते हैं ना दुष्यंत जी, इस कद का कोई शख्स अगर बोल रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, उन्होंने गलत तो नहीं बोल रहा? अगर वो पहला बयान झूठ नहीं बोल रहा है तो उसका दूसरा बयान भी झूठ नहीं है। मेरा हक है इस बात को कहने का कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश किया। अरुण श्रीवास्तव जी, आपका क्या कुछ रिएक्शन इस पर? हमारे दोस्त कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, अभी साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे एक दोस्त, वो बयान भी सुनवाइए। हमारे एक दोस्त का 100 करोड़ का बजट था, उनका 80 करोड़ में हो गया। हाँ, और इसमें बचत भी हुई 20 करोड़ और 20 करोड़ हमने बचा लिया। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही कहा। जी, अब इसमें क्या तोड़ मरोड़ है मैं नहीं जानता हूँ, उनको उसमें तोड़ मरोड़ नजर आ रहा होगा। आपको लेकिन नहीं नजर आ रहा है? आपको लगता है कि उन्होंने ये बात कही है? साफ कह रहे हैं ना मेरे सामने। नहीं, अच्छा नहीं, देखिए मुझे मैं कहती तो शायद उतना विश्वास दुष्यंत जी करते नहीं। लेकिन दुष्यंत जी जो कह रहे हैं कि उसमें भी बहुत गलत नहीं है। तोड़ मरोड़ इस तरह का होता है कि हमने कोई बात कही, आपने आधी बात दिखा दी, आधी बात छोड़ दिया, तो उसमें तोड़ मरोड़ हो जाता है कि हमारे कहने का उद्देश्य क्या था।
अच्छा, मतलब ऐसा नहीं मीडिया ऐसा हाँ, करती है, हाँ, लेकिन हाँ, फिलहाल अभी इस मामले में तो ऐसा इस मामले में ऐसा नहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा बयान सुने आप जो नहीं, दूसरे बयान में उनके दूसरा पास बयान दूसरे आप विकल्प बाद नहीं है में- ना, बाद में आप बाद में पलट क्या जाएंगे। कहेंगे, आप बाद में पलट जाइए। अपनी बात, इसका हाँ, मतलब ये नहीं हाँ। कि वो आपने जी जी नहीं कहा। फजल साहब जी कोई बात दरअसल कांग्रेस के लोगों से ये निवेदन है कि अपनी जी 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 तो उसमें मुझे लगता है फजल जी किसी और के इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पूरे मामले में जैसे अशोक जी ने कहा दिग्विजय सिंह का बयान, दिग्विजय सिंह के बयान का एक हिस्सा जरूर हम मानते हैं कि जो टंचमाल वाला, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं एक सफल जौहरी हूं, जौहरी और उसके बाद टंचमाल बोला था। तो वहां हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए, हालांकि उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया मैं उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां तो साफ है कि वो बोल रहे थे। और इस पूरी राजनीति का जो आज खेल चल रहा है, इसमें कोई दल जो है ना पाक साफ नहीं है वंदना। इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं, वो कालिक की कोठी और वहां पैसे का खेल हो रहा है। आज भले कांग्रेस को लेकर कांग्रेस मैं बता रहा लगातार इस तरीके के मामले कांग्रेस सामने की, मैं आते हैं। अभी आपको बता दूं पिछले दिनों झारखंड का मामला सामने आया था। जी जी इसमें अंशुमान मिश्र नितिन गडकरी की जो किरकिरी हुई, जिस तरह से उनको वहां ले जाया गया, पार्टी में बगावत हुई, और वो सिर्फ इसलिए ले जाया गया कि वो पैसे वाली पार्टी थी, पैसे पे खेल हुआ। और आप झारखंड को देखिए, झारखंड में वहां के विधायकों पे सीबीआई की जांच चल रही है, जेल में लोग हैं, उनसे यहां से पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो ये खेल तो बड़े पैमाने पर पिछले 20, 25, 30 सालों से चल रहा है। अशोक जी पार्टी का कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। जी फजल साहब जो कह रहे हैं जी, अंशुमान मिश्रा को पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया था जी, ये नहीं कहा था कि मैंने 100 करोड़ में दिया, 50 करोड़ में दिया, ना अंशुमान मिश्रा ने कहा। नंबर एक, हर क्षेत्र से लोग आते हैं जी, कांग्रेस में भी, सपा में भी, बसपा में भी, अन्य अभी अनिल अंबानी भी राज्यसभा सदस्य रहे किसी पार्टी से, किसी पार्टी, समाजवादी पार्टी से, किसी पार्टी से, चाहे वो इंडस्ट्री क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, वो होता है। ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं ये गलत हुआ तो उसको हटा दिया। लेकिन अंशुमान मिश्रा ने ये नहीं कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए लेके मुझे पार्टी नहीं तो फिर अंशुमान मिश्रा की बहुत जाने मानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अशोक जी। अंशुमान मिश्रा ने किस तरह से पार्टी का टिकट लिया आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं जो करने के लिए भले चैनल पे आप बैठ के कहें। जी जी कहिए। और इधर पिछले कुछ सालों से जिस तरह उद्योगपतियों का जिस तरह से प्रवेश राज्यसभा में हुआ है, चाहे वो जेडीयू से किंग महेंद्र का हुआ, विजय माल्या का हुआ, किन लोगों ने लाके दिया उनको? विजय माल्या मतलब पार्टी को जो फंडिंग करेंगे, जो कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको फिर फटाफट क्यों आखिर उन्होंने दे रहा? और स्टैंडिंग कमेटी में वो विजय माल्या स्टैंडिंग कमेटी में, वो एविएशन में स्टैंडिंग कमेटी जिनकी चलती है, खुद हवाई जहाज चल रहे हैं, विमान चल रहे हैं, उसी इसके स्टैंडिंग कमेटी में। फजल साहब आप मेरी बात सुनिए, आपने जो अंशुमान मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी पे कह के कहा, मैंने आपको उसका उत्तर दिया है। क्योंकि अंशुमान मिश्रा का जब टिकट वापस लिया गया या कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, अगर हो भी जाता है तो उसको वापस किया और उसकी जगह हमने पार्टी के कार्यकर्ता बोला। जहां तक आप झारखंड में विधायकों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों पे वहां मुकदमे हैं। मधु कोड़ा जो इंडिपेंडेंट जो मुख्यमंत्री थे वहां पे निर्दलीय जिसपे कांग्रेस का समर्थन था, उन पे मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा जी, एक भी मामला न्यायालय में नहीं है। आपके साथ भी थे मधु कोड़ा को पहले आपने ही परिचय दिया अशोक जी। क्या दिया? मधु कोड़ा आपके मंत्रिमंडल में, बाद में उन्होंने उनको कांग्रेस के साथ गए। पहले बार वही तो है कि अगर वो हमारे में राजनीति का चरित्र है, आपके साथ जो जाता है वो सफेद हो जाता है, कांग्रेस या दूसरे दलों के साथ आता है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जस्टिफाई नहीं कर सकते। मधु कोड़ा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के प्रतीक है। इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे और वाकई ये जो विषय है बहुत विवादास्पद तो है, लेकिन इस पर स्पष्ट होना जरूरी है कि क्या हमारे देश में संसद जैसे पवित्र स्थल पर बैठने वाले जो सांसद हैं वो इसी खरीद फरोख्त के जरिए आते हैं, वो इसी फंडिंग के जरिए आते हैं, वो इसी पैसे और कैपिटल के बलबूते पर आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद भी बहस जारी है। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे?
आज संडे है ना। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये टॉर्च कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अच्छा अच्छा, स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम कह रहे हैं सांसद बनोगे क्या? अब ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम नहीं रहा, और वो भी तब जब आप राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हो, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो। क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब ये क्लेम करते हुए नजर आए हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर आपकी जेब में है तो समझिए कि राज्यसभा का सदस्य बनना आपके लिए दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में ये काम हो सकता है। और उनके इस दावे के बाद, उनके इस बयान के बाद, उनके इस स्टेटमेंट के बाद जितनी सरगोशी के साथ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, पारा चढ़ा है, स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि या तो वो अपना अनुभव बता रहे थे या अपनों से जुड़े किसी शख्स का अनुभव बता रहे थे, यानी किसी भी तरीके से आप कहिए
होता जरूर है ऐसा, फिलहाल हमें लग ही रहा है। और हमारे साथ जो तमाम गेस्ट मौजूद हैं, दुष्यंत कुमार शर्मा जी कांग्रेस से, फजल इमाम मलिक वरिष्ठ पत्रकार, अशोक कुमार साहब बीजेपी से, अरुण कुमार श्रीवास्तव जेडीयू से हमारे साथ लगातार हैं। अरुण जी, चर्चा चली रही थी इस बात की और अलग अलग पार्टियों का जिक्र हो रहा था। आपको लगता नहीं कि कहीं अगर वाकई में खरीद फरोख्त करके ये बनना है तो आम इंसान के जहन में क्या छवि है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि अगर उसके पास पैसा है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो पैसा दीजिए, पार्टी को फंड दीजिए और अपनी सीट ले लीजिए? देखिए, इतना आसान नहीं है जैसा आप कह रही हैं कि कोई भी पैसा लेके आवे तो उसको टिकट मिल जाएगा। जी जी। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी चूंकि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, बहुत दिनों तक सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी की जितनी बुराइयां थी, जितनी भी बुराइयां थी, शुरुआत वहीं से हुई, वो सभी और पार्टियों ने ग्राह्य कर लिया। जी। अच्छाइयों को ग्राह्य करना बड़ा मुश्किल होता है, बुराइयों को सब लोग ग्राह्य कर लेते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले देश के जो बहुत नामी गिरामी बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, उनका पार्टियों से रिश्ता हुआ करता था। जी। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे दिए और किसी को खरीद लिया और सीट खरीद लिया। वो पार्टी को सहयोग करते थे लोग और उनको राज्यसभा में भेज दिया। तो ये सहयोग कैसा होता है? किस देखिए मैडम, ऐसा है कि आप किसी भी चीज को कुतर्क मत करिए। नहीं, कुतर्क सवाल इस बात का, पार्टी में पैसे की जरूरत होती है, पार्टी को पैसे की जरूरत है। तो आप कहिए कि पैसे का सहयोग, आप कहिए। ऐसा आप नहीं कहिए ना, आप जैसा कह रही हैं। नहीं, फिर कैसा सहयोग? अब वही तो लोग जानना चाहते हैं ना कि कैसा सहयोग होता है एक बिजनेस घराने के बीच में, राजनीतिक पार्टी के बीच में। मैं यह कह रहा हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये आज से 20 साल पहले ही बात कर रहा हूं, 25 साल पहले ही बात कर रहा हूं, जी, कि लगभग सभी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े उद्योगपति भी हुआ करते थे, उनके बड़े अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, बहुत लोग पार्टी के मेंबर भी हुआ करते थे, और पैसे वाला ही पार्टी को सहयोग करता था। आज की तरह से दलाली नहीं ली जा रही थी। उस समय जो पैसे वाले लोग होते थे वही पार्टियों को मदद करते थे। ये पता रहता था कि बिरला साहब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, टाटा साहब सभी पार्टियों को थोड़ा। लेकिन अरुण जी, उस वक्त उद्योगपति राज्यसभा में जाने से उतने ज्यादा रुचि नहीं रखते थे जितना अब रखते थे। ये ट्रेंड चेंज हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस समय आते थे बहुत कम। वही आज 100 से ज्यादा उद्योगपति है राज्यसभा। तो उस समय वो लोग आते थे, यहाँ तक कि मुझे याद है कि मोहन सिंह ओबराय को चरण सिंह ने टिकट दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ चरण सिंह ने उनसे पैसे लिए होंगे, 100 करोड़ रुपए और लीजिए टिकट 1 करोड़ रुपया लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों की मित्रता थी, उनके सहयोगी थे, उनको मदद करते थे, उन्होंने टिकट दे दिया होगा। लेकिन अब जो ट्रेंड आया है, जी, एक तो सांसद की जो हैसियत है, ये जो पैसे वाले लोग हैं, इनके पास 1000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया, किसके पास कितना है पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो इनको ऐसा जो संसद की महत्व है, सब कुछ पा जाने के बाद इनको लगता है अब संसद में जाना चाहिए, और उनके लिए 25 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए अब उस पैसे की बदौलत राजनीति में आना या किसी भी पार्टी से संपर्क बनाना और टिकट ले लेना, जिनका कोई रिश्ता नहीं था, ऐसा शुरू हुआ। जैसे मैं कह सकता हूं कि मुलायम सिंह जी ने संजय डालमिया को एक बार टिकट दिया, लेकिन उनका रिश्ता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अनिल अंबानी का भी रिश्ता मुलायम सिंह जी से था, उनको टिकट दिया उन्होंने। अब उसमें क्या डील हुई नहीं हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी कुछ लोग, उद्योगपति छोड़िए, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार की बात कर रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और उनको अगर 30 वोट की जरूरत थी तो उनको 54 वोट मिले, इसलिए कि जो उद्योगपति उनके पीछे था वो हर किसी भी कीमत पर उनको जिताना चाहता था। और इसके अलावा राज्यसभा में वो भी मंत्री भी है, और राज्यसभा में इस तरह से इतने छुटभइये जिनका नामो निशान नहीं है, पता नहीं कहां से करोड़ों अरबों कमा लिया है, तो वो लोग किसी भी कीमत पे अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन आप ये भी तो मानिए ना कि पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें ऐसा करने का मौका भी देती हैं, पैसे लेती हैं और तभी तो मौका देती हैं। सुनिए, अब तो वो नैतिकता लगभग खत्म हो गई, कहां बात करें। हाँ, ये कहिए, ये तो राज्यसभा की सीट है, नैतिकता खत्म हो गई। वंदना जी, ये तो राज्यसभा की सीट है जी। मायावती खुलेआम विधानसभा के और लोकसभा टिकट बेचती हैं, और अगर किसी ने 5 करोड़ में दिया तो अब कोई दूसरा आए कि हम 6 करोड़ देंगे तो उसका पैसा वापस कर देती है और उसको दूसरा टिकट दे देती है। ऐसी तमाम पार्टियां, मैं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी पार्टियां अब पैसे लेके विधानसभा और लोकसभा का टिकट बेच रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं, जितनी आसानी से आपने कहा इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं है। अगर
सिर्फ नहीं, लेकिन मुझे तो पता है बाकी अगर 500 लोकसभा की सीट है 545 जी तो 5 या 7 ऐसा हो सकता है। 5 राज्यसभा की सीटें जो है मैं उसमें थोड़ा परसेंटेज ज्यादा हो सकता है कि पैसे वाले लोग दे रहे होंगे पार्टी को और सीट उनसे ले रहे होंगे। जैसा वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जी, मुझे लग रहा है कि उनको कोई खींच होगी। नहीं, आपको लग रहा है कांग्रेस नहीं है कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट बिक रही है जैसा वो अब उन्होंने एस्टिमेट बना लिया होगा कि हमको अपनी हैसियत बचाने के लिए जो उनके मित्र हो 100 करोड़ खर्च कर देंगे। दुष्यंत जी कैसी खींच है उन्हें, कैसी खींच है अगर कोई खींच है और किसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने ये कहा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता है जी। अभी जो साहब ने बोला बहुत बिल्कुल साफ बोला, बहुत सब बात अच्छी बात कही। जो राजनीति का जो ये समय चल रहा है उस समय में इस सब का महत्व है। जो आप बड़े भी हैं, कह रहे हैं, जेडीयू के बड़े लीडर हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, लेकिन वर्तमान प्रश्न जो है, वर्तमान प्रश्न चौधरी वीरेंद्र सिंह से जुड़ा है जी, और उसमें उन्होंने यही बात कही है कि भाई मेरा जो बयान है उसको उन्होंने तरोड़ मरोड़ के पेश किया, लिहाजा मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि खुद वो उसका आंसर दे चुके हैं तो हमारा आंसर देने का कोई औचित्य बनता नहीं है। नहीं, लेकिन आप जरा हमें ये बताएं ना कि अगर कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता ये कहता है कि भाई राज्यसभा में ऐसे माध्यम से एंट्री हो सकती है, फिर तो लोग तो यही मानेंगे ना, एक लेमैन क्या मानेगा? उसे लगेगा कि एक नहीं, ये तो सारे ही ऐसे ही होंगे। उनका एक तो मैं समझता हूँ वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत ही गलत काम किया है। वो राजनीति को अपमानित करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति पूरी स्वच्छ नहीं है और राजनीति कभी स्वच्छ नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है राजनीति इतनी गंदी हो गई है जैसा लोग पेश करते हैं। अरुण भाई, लेकिन आप क्यों बोलते हैं कि जब नरसिम्हा राव की सरकार को बचानी थी तो सांसदों को रिश्वत दी गई, जब जहां सांसद में पैसे उछाले गए, एफडीआई के मुद्दे पर भी ऐसे हुआ कि आपने कहीं ना कहीं राजनीति अस्वस्थ है। राजनीति को तो सियासतदानों ने, अरुण जी के कहने का मतलब है इतनी भी तरफ नहीं है कि 100 करोड़ रुपए दे गए। आज अब और भी गंदी नहीं है जिस तरह से आप लोग पेश नहीं, थोड़ी बहुत गंदी है अरुण जी, इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत गंदी है। सरकारों को पहले ही कह रहा हूँ कि राजनीति कभी स्वच्छ नहीं रही है। जी जी, सरकारों को बचाने के लिए, सरकारों को बचाने के लिए जिस तरह से गंदा खेल चल रहा है, फिर कांग्रेस इसमें सारे दल शामिल है, कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस को मत कहिए। मैं यह कह रहा हूँ आपसे कि इस तरह की सारी शुरुआत कांग्रेस ने की और उसी का जो है दुष्यंत जी, मेरे ख्याल से दुष्यंत जी, अशोक जी, इसका जो आधार है, जो हमारे जेडीयू के नेता कह रहे हैं, इसका आधार एक ही हो सकता है कि वो सत्ता में ज्यादा रहे और जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन एक बात, आप जो आजादी की लड़ाई में आपने काम किया, आप पहली बार सरकार बनाए, आप जरा हमारी बात हमको अच्छी चीज दिखाया तो अच्छी सीख ली होती। बिल्कुल बिल्कुल कि देखिए राज्यसभा या विधान परिषद का गठन इसलिए किया गया था कि जो कार्यकर्ता होता था पार्टी का, जिसको वो मौके नहीं मिलते थे, उसको राज्यसभा या कलाकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, साहित्यकारों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजा जाता था। लेकिन अब ये हो गया कि मणिशंकर आ रहे हैं लेखक के रूप में, राज्यसभा के रूप में कांग्रेस भेज रही है। तो इस तरह की मैं घटना का चूंकि पार्टी की परिपाटी किस तरह रही, श्री कृष्ण जी श्री बाबू हुआ करते थे बिहार के मुख्यमंत्री, उनके राज्य में उनका बहुत बड़ा आलोचक एक वकील हुआ करते थे, कोई मुसलमान वकील थे, मैं उनका नाम भूल रहा, उनको जब टिकट देने की बारी आई तो सारे लोगों ने विरोध किया कि नहीं आप इसको टिकट दे रहे हैं, ये क्या करेगा, ये आपका बहुत कट्टर विरोधी है। कहा कि नहीं ठीक है वो कट्टर विरोधी है, लेकिन वो स्पीचलेस वकील है, वो बोल नहीं पाता है अदालत में, अगर उसको टिकट नहीं दोगे, नहीं जितवाओगे तो वो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। तो पहले ये नैतिकता थी, आज पार्टी के पास अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को लेकर ये नैतिकता खत्म हो गई, इसका जिक्र अरुण जी भी कर रहे हैं और सारे, चूंकि आज पार्टी के लिए पैसा महत्वपूर्ण हो गया और आप धीरे धीरे तो ये लगने लगा है कि जिस तरह से कॉर्पोरेट और कितना महत्वपूर्ण हो गया ये हमें गोपीनाथ मुंडे जी बता चुके हैं। जी जी, वो बहुत संकट में डालने वाला। अशोक जी, गोपीनाथ मुंडे जी बता चुके हैं कितना है, मैं पैसा 8 करोड़ रुपए वो चुनाव के प्रचार में खर्च कर देते हैं। अब वो शर्म और नैतिकता भी नहीं गई। जी जी, फजल इमाम मलिक साहब ने जो बयान दिया है, अगर मेरे मित्र प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खुलेआम कहता है जी, या लोग कह रहे हैं जी कि साहब इसकी स्थिति बहुत मजबूत इसलिए है कि सभी कारपोरेट हाल इनके साथ। हाँ, अब आप देखिए एक जमाना था कि लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी उद्योगपति से उनका कोई संबंध हो। लोग जाने कि मेरा इस उद्योगपति से या इस अपराधी से वो रिश्ता है, लेकिन आज ये प्रेस्टीज है, पावर है, आज ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दुष्यंत जी मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, पहले अशोक जी को फिलहाल सुन लेते हैं। जी अशोक जी, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब चार लोग बैठते हैं तो चारों का अपना अपना नजरिया होता है बात करने का। जी, निश्चित रूप से राजनीति में दोस्त तो आया है और आज से नहीं कई वर्षों से है, लेकिन अब अगर कोई हम ये कह दें कि भाई हम बिल्कुल पाक साफ हैं, ऐसा भी नहीं मानते। आज आपको याद होगा जब पिछली बार सरकार कुछ खतरे में थी कांग्रेस के, तो कुछ सांसदों को पैसे दिए गए थे
और वो लोकसभा में जब हमने उसको उजागर किया तो उल्टे हमारे सांसदों पे मुकदमा किया गया और उनको बंद किया गया। उसमें समाजवादी पार्टी के अमर सिंह जी भी शामिल थे। अभी हमारे मित्र जो थे, अभी इन्होंने भी एक बात कही झारखंड रिश्वत कांड का, वो भी सरकार बनाने को उसमें था। आज 100 करोड़ इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि एक मंत्री, अब कभी तोप घोटाला हुआ करता था, बोफोर्स घोटाला हुआ करता था, 50 करोड़ 60 करोड़ 40 करोड़, अब वो नहीं है। अब गिनती 50 60 100 करोड़ का नहीं है। अब 100 करोड़ कुछ भी नहीं है क्योंकि एक मंत्री 1,76,000 करोड़ का घोटाला करता है, तो दूसरा डिपार्टमेंट 1,86,000 करोड़ का करता है। रेल मंत्रालय का जो केस आया था, हमने उसमें भी देखा कि 10-11 करोड़ रुपए सिर्फ पोस्टिंग के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। अब एक आदमी कॉमनवेल्थ गेम में 77,000 करोड़ खाता है। दिल्ली जैसे छोटे स्टेट में जी, जहां पूरे विश्व का नजर हो कॉमनवेल्थ गेम पे, ऐसे देखिए अपने देश में अगर कोई ऐसा होता है या गांव समाज में होता है तो बुजुर्ग डांट देते हैं, लेकिन अगर कोई गांव का ही आदमी या कोई परिवार में कोई रिश्तेदारी में आया हो और उसके सामने कोई बिहेवियर उसका गलत हो तो वो बहुत बड़ा वो माना जाता है। और आज विश्व के नजर के सामने भारत कितना शर्मसार हुआ कॉमनवेल्थ गेम के मामले में, जो घोटाला हुआ जिसमें कलमांडी जी साहब। नहीं तो आपको लग रहा है कि चूंकि इतना पैसा खाया जा सकता है इसलिए अब डिमांड बढ़ गई कि 100 करोड़ ले लो, 120 ले लो। मुझे बीच में इंटरव्यू करना पड़ेगा, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला नहीं है। देखिए, अगर आप कॉमनवेल्थ को बोलते हैं तो आपके अध्यक्ष संसद के अंदर पैसा लेते पकड़े गए। आप विषय से नहीं जाइए, विषय पे बात करिए। मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, अरुण जी कहिए, आप विषय पे कहिए, विषय पे बात करिए ना, विषय पे आप विषय पे बात करिए, विषय पे आप बात नहीं कर रहे हैं। दुष्यंत जी वो विषय पे ही आ रहे हैं, नहीं विषय पे नहीं, आप पूरा भाषण दे रहे हैं। आप इनको बोलिए कि अपने अध्यक्ष के बारे में बोले जो रिश्वत कांड में पार्लियामेंट के अंदर पैसा लेते हैं। बोलिए ना आप। पार्लियामेंट में आपके बंगारू लक्षण पैसा लेते हुए पकड़े गए। भ्रष्टाचार का मामला होगा। आप क्या बात कर रहे हैं, कहां से कहां भटका देते हैं लोग। विषय पे रहिए महाराज। अशोक जी को कहने दीजिए, हो सकते हैं। अशोक जी को कहने दीजिए। उतना पाक दामना बिल्कुल नहीं है जैसे आप बात घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं तो कंफर्ट हूँ, मैंने तो आपको कहा भी है कि जनरल सेक्रेटरी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है उसी बयान को उन्होंने खंडन किया है, लिहाजा ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। किसी भी उसके लिए पूरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। किसी भी नेता के पास अपने डिफेंस में इससे बेहतर कहने के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर वो बेहतर कह रहे हैं तो क्या बुराई है। किसी भी केस को कोर्ट में ले जाने के पहले सबको मौका दिया जाता है, उनको भी मौका दिया। वीरेंद्र जी नहीं बोल रहे हैं जितना चिल्ला नहीं, मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ आप आपकी क्षमता नहीं है तो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी आप भाषण देते देते कितने विषय आपने गिनवा दिया मुझे। मैं आपको बात बता रहा हूँ। अशोक जी कहिए। ये बात मैंने नहीं बोला है, ये कांग्रेस आई के अगर आप ये कह रही हैं तो आप बोलिए भैया। वरिष्ठ सांसद हैं और शायद इनको मंत्रिमंडल में आना था, वो नहीं आ पाए। ये उनका अपना विषय है। बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के नेता ने नहीं बोला जी। आपके सांसद कह रहे हैं कि मेरे पास 100 करोड़ का बजट था, 80 करोड़ में निपट गया। वो तो वैसे ही हो गया जैसे एक फिल्म में। ये उनका बयान है, दूसरा बयान भी उन्हीं का है। अच्छा, एक फिल्म का जिक्र आपने दुष्यंत जी एक फिल्म का जिक्र चूंकि अशोक जी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं भी कर दूं। हाल में एक फिल्म आने वाली है, अभी आई नहीं है, लेकिन उसके प्रोमो और ट्रेलर लगातार चलते हैं। उसमें मनोज वाजपेयी जी एक पॉलिटिशियन के किरदार में, और वो बड़े आराम से मीटिंग में उठकर कहते हैं कि भाई किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके कुछ भी गलत करने से। बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आदमी चुनाव जीतता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे पैसा कमाने का मौका मिलता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता पैसा कमाने से। तो क्या ये इस तरीके की राजनीति हो गई है? बात कहूंगा, आप चैनल से बैठे, चैनल से जुड़े लोग जी, आप यहाँ से पूरे देश को, एक समाज को संदेश दे रहे हैं जी। पहले बताइए क्या ये संदेश अच्छा है? नंबर एक बात, अब सुन लीजिए, ये संदेश हम नहीं दे रहे हैं। दुष्यंत जी, लेट मी करेक्ट यू, हम ये संदेश नहीं दे रहे हैं, प्लीज। नहीं दुष्यंत जी, कांग्रेस के दुष्यंत जी, ये नहीं अशोक जी मीडिया नहीं, मीडिया सिर्फ माध्यम है। आप ये तो मत कहिए कि हम गलत संदेश दे रहे हैं। नहीं, कहने दीजिए बात। जस्टिस तब होगा अगर आप तर्कसंगत बात कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मीडिया कोई संदेश खुद से नहीं दे रहा है कि ये सब क्राइम हो गया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आसान नहीं होता है। नहीं आसान, अब इसमें क्या मुश्किल है? आप मुझे बताइए, अगर 100 करोड़ है तो जाओ फिर बात कर लो और देखो राज्यसभा में सीट मिलती है वीरेंद्र जी के मुताबिक। देखो ना, मेरा सामना ही सारा एक रोज चल रही है। अशोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी राहुल गांधी जी ने इनको कहा है कि जो भी बात पे बोलो सब लोग इकट्ठे होकर बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार से बोलो। आपसे सीखा, चोरी भी करो तो दबा के बोलो, और जो सीना जोड़ी करो, देश को लूट गए, देश को खा गए,
अब जो करना है आपको जनता अशोक करेगी। जी, आप विषय चिंता से मत करिए। भटकाना, आप 100 विषय को करोड़ तूल में देना, या 200 ये आरएसएस वालों का काम है। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। 30 रुपए कुछ पैसे में खाना खा लेंगे। अब आपके प्रवक्ता नहीं, वो देखिए अशोक जी, तो नहीं कह रहा, हाँ, आपका सारे मुद्दे प्रवक्ता अशोक जी, आप अभी मुद्दे पे बात तो कीजिए, मुद्दे पे आइए, वहाँ बात कीजिए। एक तो ये है कि आप जब बात करते हैं तो आपको गोपीनाथ मुंडे का बयान भी याद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी नहीं है कि आपकी तरफ उंगली आपकी तरफ भी उठेगी। साहब, मैंने तो नहीं, आपको कहा कि गोपीनाथ मुंडे जी ने आप इंडियन सुन लीजिए, मैं चुप बैठा रहूंगा। मुंडे की तरफ भी आपको उठेगी याद होगा और बार बार झारखंड की तरफ उठेगी और फिर कांग्रेस के उत्तराखंड की तरफ जाएगी। जी, जी। कि चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, चुनाव नहीं, बहुत नहीं, बजट लगता है। नहीं तो फिर वही हो गई ना बात। अरुण जी ये कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद बनना इतना भी आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं। आप कह रहे हैं चुनाव लड़ना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जब भ्रष्टाचार की बात जी, आएगी। जी। येदुरप्पा ने क्या किया, अरुण जी इस बीच कुछ कहना रमेश चाह रहे हैं। निशंक ने क्या किया, तो फिर सभी को नहीं, लीजिए। अगर येदुरप्पा जी प्लीज। जी देखिए, सच मामला तो ये है जी कि जो आज राजनीति में खर्च बढ़ गए हैं, जी, वैभव बढ़ गया है, बिल्कुल शालीनता नहीं रह गई है जी, और इतना खर्च हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं लगभग 40 साल से राजनीति में हूं। जी, हम कोई भी कार्यक्रम जब करते थे पहले तो शहर में चंदा मांगते थे और चंदा मांग के कोई कार्यक्रम हो जाता था। आज नेता ही पैसा भेज देगा जिले में कि हमारे कार्यक्रम में इतना रुपया खर्च करके बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कराओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो चंदा मांगने का काम ही खत्म हो गया। अब रुपया कहां से आएगा? आज की तारीख में बड़ा नेता कौन है जानती हैं? जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बड़ा नेता नहीं बन, सपना ना देखे। आज मैं सोशलिस्ट पार्टी में से जनता पार्टी में, जनता पार्टी से जनता दल में हूं जी। हम लोग उन वर्कर्स को टिकट देते थे कि जो वर्कर काम करता था उसकी इमेज अच्छी होती थी। आज मुझे शर्म आती है कहने में कि अगर हमारा कोई बढ़िया वर्कर, बहुत बढ़िया वर्कर है जी, उसका पैसा नहीं है तो कहीं न कहीं हम बेईमानी करते हैं, इसलिए कि अगर हम उसको टिकट दे दें तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसलिए हम किसी ऐसे आदमी खोजते हैं जिसका पैसा भी हो और वो आदमी कहीं सही नहीं होगा। यह बहुत बड़ी मुझे इसके लिए आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। अरुण जी आपने ये माना। अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही। और ये जो राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें जो बिक रही हैं, इसमें किसका नुकसान है? पार्टी वर्कर, पार्टी कार्यकर्ता, जो पार्टी कार्यकर्ता काम करता है उसको टिकट नहीं मिलता है। उसको कोई नहीं पूछ रहा। अब ये अलग बात है कि पार्टी की भी मजबूरी है। पार्टी को टिकट दे दे और पैसा हमारे पास है नहीं तो कहां बेचारा चुनाव लड़े? नहीं, ऐसा नहीं अरुण जी, लेकिन आप किंग महेंद्र जैसे लोगों को भी प्रेशर देते हैं बिहार में, जो कांग्रेस से होते हुए आपके यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें राज्यसभा चाहिए, सदस्यता चाहिए। कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी उन्हें वही किया। अब आपके यहाँ है, आपका पार्टी वर्कर्स, अगर आप लोग, चूंकि आप जिस धारा से निकले हैं वहां भी अगर आप अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर ये के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं विजय माल्या के बारे में जरूर जानता हूं। विजय माल्या कर्नाटक पार्टी में आए थे, शामिल हुए थे और उन्होंने 4-5 साल तक पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े के साथ काम किया जी। और एक समय आया कि उन्होंने हमारे पास मतलब पूरा वोट नहीं था। उन्होंने कहा था अगर आप हमको दे दी तो हम और इंतजाम कर लेंगे, तो हमारी पार्टी ने, इसलिए हमारे पास उसमें कोई और दूसरा आदमी ऐसा नहीं था जी, जो और इंतजाम करने वाला। ठीक है, देखिए नहीं ठीक है, ये बड़प्पन है, वो बात साफ नहीं है। आप लोग बिलाओ कुतर्क मत करिए। नहीं, कुतर्क नहीं है अरुण जी, ये कुतर्क नहीं है, राजनीति की आज सच्चाई है। आज राजनीति की ये सच्चाई है, आप इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर आप अपने कुतर्क कर रहे हैं। नहीं, हमने चूंकि वो है, हम वो इंतजाम कर लेगा टिकट, क्यों आप इसका फिर तो वही है कि हार जीत का डर था आपको। देखिए, आप राजनीति को एकदम सोने के उस पर मत तोलिए, उसमें आपको आकलन करना पड़ेगा कि कौन कितना गलत, कौन कितना सही। कोई सही नहीं है, लेकिन कौन कितना गलत है। नहीं मतलब अरुण जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये देखें कि ये नहीं देखें कि किस नेता की छवि अच्छी है, ये देखें कि कौन सा कम गंदा है। गंदे तो सारे ही हैं। अगर आप जो कह रहे हैं वो बात में मान लो, अगर मैं आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं। और कौन कितना कम पैसा ज्यादा देता है? हाँ, विजय माल्या देते हैं, विजय माल्या चरित्र तो सबके खराब हो गए, कितना सबकी मर गई। अब हम देखें कि किसकी जुगाड़ वाले सिस्टम, जुगाड़ का सिस्टम चल रहा है राजनीति में। ऐसा हाल अशोक जी इस देश की राजनीति का। मैं आपसे जी अशोक जी, अरुण जी, मैं आपसे ये कह रहा था कुल मिला के कि पूरी राजनीति एकदम पैसे के उस पर टिकी हुई है और पैसा कहां से आ जाए इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस देश की जनता, अगर मैं जाऊं गोरखपुर में, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं,
और मेरे पास एक स्कूटर है वहां पे जी, तो वहां के लोग पहले कहा करते थे कि अरुण जी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, देश के प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, फिर भी स्कूटर पे चलते हैं। बाद के दिनों में लोगों ने कहा अरे बड़े बेकार आदमी है, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ आते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। अगर आज मेरे पास कुछ हो गया खूब लूट रहे होंगे। एक ही आदमी 10 साल के अंदर जनता के दिमाग में उसका चरित्र कितना बदल जाता है। अगर मैं अब दिल्ली से जाता हूं तो हमारे दोस्त मित्र पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि दिल्ली में नहीं रहते हैं, खूब लूटते होंगे और ला करके हमारे पर खर्च कर देंगे। यह जो मानसिकता जनता की है ना जी, यह भी नेताओं को भ्रष्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसकी जिम्मेदारी भी सियासी दल ही है ना, वो घूम फिरा के जिम्मेदारी भी चूंकि जिस वैभव का प्रदर्शन आज लोग कर रहे हैं कि जो वैभव की वजह राजनीतिक दल खरीदे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और आप कह रहे हैं कि जनता की गलती है। मैं ये कह रहा हूं नहीं वंदना, आखिर मैं कहीं एक बात अरुण जी, एक छोटी सी बात मैं कहूंगा आपसे, मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत भी हूँ। एक्चुअल क्या है, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो जब कोई इलेक्शन लड़ने जाता है तो उसकी अपेक्षाएं उससे बहुत ज्यादा होती हैं जी, और उन अपेक्षाओं पे कोई भी जो आदमी खर्चीला नहीं है या जिस पे फंड्स नहीं है या उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो खरा नहीं उतरता है। लिहाजा जनता भी किसी अच्छे आदमी को जिताने में कोई विश्वास ज्यादा रखती नहीं है। और वो उन्हीं लोगों, चाहे वो बिल्कुल नए हों, अगर वो पब्लिक डीलर्स हैं या लाइजनर्स हैं या दूसरे काम करते हैं, अगर वो फंड्स लुटाते हैं तो उसका फर्क नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात में कहीं कोई अशोक जी को कह रहे थे, पिछला लोकसभा चुनाव, अशोक जी को भी कहने देते हैं, पिछला विधानसभा चुनाव अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश का, उन्होंने वहां माफिया जितने तो उनको हराया, अपराधियों को हराया, बिल्डरों को हराया, लोगों को जिताया हुआ। ऐसा नहीं है। आप अगर निष्पक्ष अगर आप ये अपेक्षा धीरे धीरे लोग जो इसके प्रति अलर्ट हो रहे हैं ना। आज भी अशोक जी प्लीज, आप कल्पना नहीं कर सकते कोई बढ़िया जी, अरुण जी, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए मैं एक बात बताऊंगा जी, हमें जनता पे दोषारोपण करने से पहले हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर ये विकृतियां समाज के अंदर गया है तो इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, राजनीति। मैं आपसे सहमत नहीं जी, क्योंकि अशोक जी बात अगर हम किसी बहुत बड़े पैसे वाले को देते हैं, वहां भेजते हैं जी, तो ये सोच के देते हैं कि वो जाएगा और चुनाव जीत के आ जाएगा जी। आज आप कह रहे थे मैं सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संक्षेप में कहिएगा अशोक जी, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं तो बोला ही नहीं बीच जी में। जी, अब आप मुझे एक मिनट नहीं कहिए आप। तो आप कह रहे थे कि सोशलिस्ट पार्टी में हूं और ये स्कूटर पे हूं। मैं आप ही का उदाहरण दे रहा हूं कि अगर जनता तो जनता है, अच्छी बात को भी कहती है, बुरी बात को भी कहती है और आपकी हर बात को समझती भी है। लेकिन अगर विकृतियां कहीं आई है तो समाज में उन लोगों के कारण आई है जो समाज के मौजूद लोग थे और जो समाज को जगाने वाले लोग थे। आज 2-4 लोगों को पार्टियों ने टिकट दी और वो जीत के आ गए। आज ये प्रचलन बढ़ गया। अब आप कहते हैं एक समय ऐसा भी था जो लोग पर्चा भर दिया करते थे, जीत के आ जाते थे, लेकिन ये स्थिति पैसे वालों ने खत्म कर दिया। मैं उनको दोषारोपण नहीं कर रहा हूं पैसे का या उनका भी, लेकिन हम चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सही बात, मुद्दे की बात आपने कही कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं करप्शन, और हम अपने अधिकार की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के अधिकार की बात करते हैं, उनका अगर हनन होता है तो निश्चित हाँ या ना में आप सभी का मैं जवाब चाहूंगी। अशोक जी आप बताएं, राज्यसभा, लोकसभा में, विधानसभा में कहीं भी विधायकों, नेताओं की, सांसदों की खरीद फरोख्त होती है या नहीं? हाँ या ना में सिर्फ दें, कोई तर्क मत दीजिएगा। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं इसमें नहीं अशोक जी सिर्फ हाँ या ना, मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आपको लगता है या नहीं? इसलिए मैं कुछ कह नहीं आपकी कॉन्शियस सकता। अगर मैं सांसद या विधायक 2 बार होता तो मुझे रास्ता पता होता। अभी मैं बना नहीं। दुष्यंत जी आप बताएं। मैं सीधे रूप से इससे कोई जुड़ा नहीं हूँ, मेरा कोई संबंध इससे नहीं है और मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूँ कि वहाँ कोई ऐसी खरीद फरोख्त ओपन रूप। अरुण जी आप मान ही चुके हैं कि खरीद फरोख्त तो होती है, उतनी बड़ी नहीं लेकिन छोटी होती है। मेरी बात सुनिए जी जी, मैं ये समझता हूँ कि समाज में जितने भी वर्ग है ना जी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे और वर्ग, वहां जितना करप्शन है उसका बहुत छोटा हिस्सा राजनीति में आज भी मैं मानता हूँ कि इन चीजों में करप्शन होता है। चलिए इस पर मेरा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सिर्फ जनता बता सकती है चुनाव के दौरान कि कितना सही या कितना गलत है आपका स्टेटमेंट। जी जी, राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा की टिकट मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए पैसे दिए और लिए जाते हैं। चलिए आपने ये बात कही, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के पिछले
मिसाल है इसकी। तो क्या राजनीति का कारोबार भी खरीद फरोख्त से चलता है? क्या अब ये एक बिजनेस हो गया है? क्या है सत्ता का सच? ये पड़ताल जो है वो जनता की करने जिम्मेदारी की और जनता जरूर करेगी। 2014 लोकसभा चुनाव में किस तरीके से नतीजे आते हैं वो बताएगा कि आखिरकार लोग किस बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइमेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए।